गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण में चल रहा है कि विशिष्ट जी राम जी को ये बता रहे हैं कि मन के द्वारा ही ये सारा हमारा पसारा हुआ है। जैसे मृग तृष्णा की नदी हमें बहुत आडंबर के साथ बहुत बड़ी दिख रही है, पर है तो नहीं। जब हम पास में जाते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। ऐसे ये जगत भी असत्य रूप है, मृग तृष्णा की नदी के समान है और हमें भास रहा है। और यही जगत, फिर इसी जगत में ही हम दुखी हो रहे हैं। अब इस मृग तृष्णा की नदी को कौन सच्चा मानता है? जो एक बार देख आया है फिर अपनी जगह पे बैठ गया, वो उठ के नहीं जाएगा। अगर उठ के दोबारा जाता है वहां पर तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे जो इस जगत को सच्चा मान रहा है वही सबसे बड़ा मूर्ख है और वही कष्ट पाते हैं। फिर तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्यों-ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों-त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण करने से उनमें से कुछ निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई भी नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ से हम शांति पा सकें। शांति, संतोष, तृप्ति तो बस हमें अपने स्वरूप में ही आएगी। जड़ रूप अविद्या जगत आकार जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की न्यायी स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की न्यायी भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की न्यायी भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती हैं, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। अब इस जीव को कौन सी रस्सियां हैं? गुणों की सत रज तम। सत रज ज्ञान में बैठता है और रजोगुण क्रिया पर और तम लय मूर्खता अज्ञानता। अब जब ये रस्सियां कौन सी ऊपर आ रही हैं, ये जीव जब बैठ के देखेगा तब उसको पता चलता है। तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटक रहा है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है।
और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं। सारभूत इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसी तृष्णा से रहित अविद्या भी शांत हो जाती है। अब जैसे हम हवन करते हैं, उसमें घी डालते हैं, लकड़ी भी डालते हैं, तो देखो वो आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे उसने किस चीज़ का काम किया? ईंधन का। अब वासनाएं हमारा क्या काम कर रही हैं? इस जीव को भटकाने में ईंधन का काम कर रही हैं। जन्म मरण हमारा तब चालू हुआ पड़ा है, क्योंकि वासनाओं रूपी ईंधन हम इसको दे रहे हैं। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत ना पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है। अब अविद्या हमारी क्या है? अग्नि रूपी अविद्या। फिर ये नष्ट हो जाती है कब? जब विवेक रूपी जल, जब आग के ऊपर जल छिड़कते हैं तो आग बुझ जाती है। ऐसे ही जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घी ना डालें उसमें, और तो अविद्या रूपी अग्नि अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अन्यथा इसके खत्म होने का और कोई कारण नहीं है। हे राम जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। वो लो से जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, वो किसके बराबर है? वो प्रकाश अविद्या के प्रकाश, अविद्या के बराबर है। और तृष्णा रूपी तेल हम उसमें डाल रहे हैं तो वो और ज़्यादा प्रकाश करता जा रहा है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाती है। देखो, जब वो तृष्णा रूपी तेल ही ना डालें हम उसमें और विवेक रूपी आंधी जला दें, तो अज्ञानता कहाँ रहेगी? मूर्खता कहाँ रहेगी? वो वहीं खत्म हो जाएगी। और जानिएगा कि वो कहाँ गई। अविद्या कोहरे की न्यायी आवरण करती भासती है, परंतु होती नहीं है। जैसे स्नोफॉल होती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि हमें कोहरे के कारण कुछ दिखता नहीं, पर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे रास्ता हमारा बनता जाता है। ये अविद्या भी ऐसी ही है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसा वैसा हमारा रास्ता बढ़ता जाएगा। कब? जब हम उसमें विवेक रूपी हवा चलाते जाएंगे, तो वो अपने आप हमारा रास्ता आगे बनता जाएगा। परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। अब जैसे जैसे स्नोफॉल में हम आगे एक एक पैर आगे रखते हैं तो हमारे हाथ में कुछ आता है? कुछ भी नहीं, पर हमारा रास्ता जरूर बन जाता है। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु विचार करने से अणु मात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता। वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। अब इतना बड़ा अंधेरा है मेरे कमरे में, मैं उसको बाहर निकालना चाह रही हूँ तो कैसे निकलेगा? बाल्टियाँ भर के बाहर निकालूंगी अंधेरे की, वो तो कभी खत्म होगा ही नहीं। देखो, खाली एक छोटी सी लाइट, माचिस की तीली
भी जलाती हूँ तो वो भी प्रकाश कर देती है, उस अंधेरे कमरे को प्रकाशवान कर देती है। अब जितना बड़ा सोर्स होगा हमारा, उतना बड़ा हमारा अंधेरा दूर होता जाएगा। अब तभी हम कहते हैं रात्रि में जितना मर्जी दीपक जला लो, लालटेन जला लो, या और कोई जितना मर्जी हम सोर्स ले लें लाइट करने का, पर वो सूरज के प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। सूरज का प्रकाश आते ही बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसके लिए मैंने कितने यत्न किए, है ना, प्रकाश देखने के लिए। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं, ये हम जितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं या जितना तप करते हैं, हम कर्म करते हैं, उसके लिए ये सारे वो प्रकाश करके ना, छोटे छोटे दिए जला के हम उसको पाना चाह रहे हैं। पर जब एक बड़ा दिया जलता है, बड़ा सूरज आता है, तो देखो उसके सामने भी कुछ वैल्यू नहीं रखती जो छोटे छोटे हम दिए जलाते हैं। और जो छोटे दिए जलाते हैं उसमें फिर भी हमें कहीं कभी ना कभी तो ठोकर लग ही जाती है, कभी ना कभी तो हम फिर गिर ही जाते हैं। प्रकाश होने के बाद भी हम गिरे क्यों गिरे, ये क्वेश्चन है हमारा। अब जब तक वो एकदम बड़ा दिया नहीं जलता अंदर तक, फिर नहीं गिरते हम। जब तक ये छोटे छोटे साधन करते रहते हैं, फिर हम जलते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर राग द्वेष में फंस जाते हैं। एक बार पुरुषार्थ करके बस मन को मोड़ दें। ये मन ही तो है जो हमें सारा कुछ करवा रहा है, नचवा रहा है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम अपनी इंद्रियों को आगे काम करते हुए देखते हुए इनको देखें कि वो हमारे आगे नाच कर रही हैं। इंद्रियां, कोई भी क्रिया हो रही है तो आगे ये डांस करती हुई हमें दिखाई दें। अब इसलिए कहते हैं, जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता, वैसे विचार करने से अविद्या नहीं रहती। अब ये दीपक कौन सा, हमारे अंदर का बड़ा दीपक, जब वो हमारा जल जाता है, ये छोटे छोटे साधन करके वो जब बड़ा हो जाता है, तो देखो फिर अंधकार नहीं, फिर प्रकाश ही प्रकाश। क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भरम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। वो देखो डेमो तो हमने ले लिया छोटे सपने का, तो उसको तो हमने सच्चा मान लिया, पर जो ये दीर्घ काल का स्वप्न चल रहा है हमारा, ये दीर्घ काल का ही तो स्वप्न हमें तंग करी पड़ा है, तभी तो हमें ये सच्चा लग रहा है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसी जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को पदार्थों में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खिंचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट को पाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उससे चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है और सुख रूप जान के चुगने लगता है, तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। अब उड़ कहाँ रहा था, आकाश में।
अब आकाश में उड़ते हुए भी कैसे पतन को आ गया, नीचे गिर पड़ा। ऐसे जब तक हम गुरुदेव के चरणों में नहीं समर्पित होते, गुरुदेव के चरणों में नहीं बैठते, थोड़ा सा ज्ञान आने पर अहंकार आ जाएगा। और वो अहंकार देखो, थोड़ा सा ज्ञान मतलब ऊपर आकाश में ऊंचाई में उड़ान तो भरी, ऊपर तो गए। अब जैसे वो अहंकार आया मतलब शरीर में आ गए, देह में आ गए कि मेरा जैसा तो और कोई ज्ञानी है ही नहीं, वहीं पे पतन होना हमारा शुरू हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलता। फिर ये सजगता हमें बहुत रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी मंजिल वही नहीं है, इससे आगे है, इससे आगे और है अभी हमारा। इसलिए कहते हैं कि जैसे वो दानों को सुख रूप जान के चुगने लगता है, ऊपर से नीचे आया ना तो जाल में फंसता है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है उसको, अभी अधूरा ज्ञान। जैसे हम कहते हैं ना, अध जल मटकी छलकत जावे, आधी भरी हुई वो बहुत आवाज करती है, कोई भी चीज हो, फोफा चना बाजे घना, है ना, तो वो आवाज ज्यादा करता है। अब ऐसी जिसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है, वो बहुत ज्यादा उछाले खाने लग जाता है। फिर वहां से वो कब नीचे गिरता है खुद को भी नहीं पता चलता। गुरुदेव को साथ लेकर चलें, हमेशा शिष्य बनकर रहें, तो हमारी देखो उन्नति वो अपने आप करते हैं। फिर वहां पे देह का अहम भाव भी नहीं आता। अब वही पक्षी वाली हालत हो जाती है, नहीं तो इतनी ऊंची उड़ान से वो कब नीचे आके गिरता है और जाल में फंस जाता है शिकारी के। हम कब मृत्यु के जाल में फंस जाएं फिर हमें भी नहीं पता, और कष्टवान होते हैं। जैसे कर्ण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे राम जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की न्यायी सुख रूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की न्यायी होते हैं। ये विषय हमें अब कैसे लगे, विष के समान लगे। एक बार जैसे हमने उल्टी कर दी, विषयों को छोड़ दिया, विषयों की उल्टी कर दी। अब जैसे हम उल्टी करते हैं तो दोबारा मुंह में डालने की इच्छा होती है, कभी नहीं होती। यहाँ तक कि आंखें भी बंद कर लेते हैं क्योंकि उसको देख के दोबारा उल्टी ना आ जाए। अब ऐसे ही एक बार विषयों को बल लगाकर इनकी उल्टी कर दें, अब फिर दोबारा आंखें बंद कर लेनी है वहां से। अब आंखें बंद कर लेनी है मतलब जब तक पूरी दृढ़ता नहीं होती अपने ऊपर, क्योंकि ये मन बहुत खराब है, बहुत चालाकियां करता है, फिर अपनी कोई ना कोई चालाकी निकाल कर कैसे ना कैसे फंसाने की कोशिश करता है। जब तक पूरी दृढ़ता नहीं होती तब तक किसी भी संसारी से ना मिले, ना बात करें, ना उनका संग करें, क्योंकि वो हैं तो विषयों में हैं तो वैसे, हम में ना जाने उनका प्रभाव कब पड़ जाए। देखो हम किसी से भी मिल के आते हैं, 2 या 1 घंटा बैठें तो उनके संस्कार हमारे ऊपर ऊपर रहते हैं। उसी टाइम आओ किसी संसारी से मिलकर या किसी ज्ञानवान से मिलकर, दोनों के संस्कार हमारे ऊपर रहेंगे। ज्ञानवान के संस्कार हमें तंग नहीं करते, वो तो हमारी साधना में और ज्यादा हमें ऊपर उठाते हैं। परंतु किसी मूर्ख व्यक्ति का संग जो खुद संसार में रचा पचा है अच्छी तरह से, उसके संस्कार तो हमें बैठने नहीं देंगे। अब इसलिए तो कह रही हैं कि ये भोग प्रथम तो अमृत की न्याय सुख रूप भासते हैं, परंतु परिणाम में कैसे हैं, विष के समान है। देखो विष फिर भी उस बर्तन को खराब नहीं करती जहां वो रहती है, ये विष तो उस बर्तन को ही खराब कर देते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं, जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुख रूप जान के वांछा करता है,
परंतु दीपक से स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है। वैसे ही भोगों से स्पर्श से ये जीव नाश को प्राप्त होते हैं। और कब से हमारा नाश हो रहा है, कभी हमने सोचा ही नहीं। तब नाश को प्राप्त होता है। कैसे? जब वांछा, इच्छाएं, वासनाएं होती हैं। वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है। होता है ना स्वप्न में देखो, फूल बगीचा सारा एकदम बड़े हो जाते हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा होता। अब ऐसे ही ये जो हम ये जगत लेके बैठे हैं, ये दुख कब एकदम ही इतना बड़ा हो जाए पता ही नहीं चलता। देखो, जिस टाइम सामने वाले पर्सन ने कुछ बोला उस टाइम दुख बड़ा नहीं होता, पक्की बात है, उस टाइम दुख बिल्कुल छोटा होता है। परंतु उसके 5-6 घंटे के बाद वो दुख इतना बड़ा क्यों हो जाता है? कभी हमने विचार ही नहीं किया, क्योंकि उस दुख को मैंने खुद मल के बड़ा किया कि फिर उसके अर्थ लगाने बैठ गई। अच्छा, उसने ऐसे कहा था मेरे को, उस जब बोला गया तब हमने उसका अर्थ लगाया, तो वो दुख था ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने मन से उसको बड़ा किया है। अब जितनी बार उसके ऊपर मैं रिपीट करती जाऊंगी, वो संस्कारों को लेती जाऊंगी, बार बार लेती जाऊंगी, वो उतना बड़ा फैलता जाएगा। जिसने कहा वो तो मजे में है, और इधर जिसने लिया तो देखो उसका क्या हालत है। जबकि कहना क्या था, होना क्या था, लेने में हम स्वतंत्र हैं, देने वाला परतंत्र है। क्योंकि जो गुस्सा करता है पहले खुद जलता है, खुद जल के फिर बाहर वो निकालता है, तो वो तो परतंत्र हुआ, वो तो जला ही जला। फिर मैं क्यों जली? मैं अपने मूर्खपने के कारण जली। वैसे ये सब जगत अविद्या से भास रहा है। वह अविद्या आत्मज्ञान से ही नष्ट होती है, इसका और कोई तरीका ही नहीं है। अब आत्मज्ञान हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव से ही प्राप्त होगा, और कोई गुरु हमें दे ही नहीं सकते। और वहाँ से भी लेने का हमें तरीका आना चाहिए। श्रद्धा के बल से हम उनसे ले सकते हैं। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको, क्योंकि मन रोकने की युक्तियाँ हमारे गुरुदेव बताते हैं। हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंध हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है, उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। क्यों अंधे हैं? अविद्या के कारण। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं, तभी उन मूर्खों को कौन सत्य लग रहा है। देखो, जो संसार में पूरे रच्चे पच्चे पड़े हैं वही उनको सत्य लग रहा है। पर वो सत्य तो नहीं है। मानो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी हो गया तो वो तो इसी जन्म तक है, बस अगले जन्म में तो उसको फिर से करना पड़ेगा। हाँ, सबके अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, कर्म ये अलग अलग बांटे हुए हैं,
पर बांटने के बाद भी तो सारे स्वतंत्र हैं ना। अपना कर्म करो, जो साइंटिस्ट है अपना कर्म करो, पर वो कर किसके सहारे से रही हैं? उस साक्षी के सहारे से। उसको जान के करें तो और सुंदर व्यवहार होगा हमारा, नहीं तो अहंकार से भर जाएंगे। जो जितनी बड़ी उपाधि पे है वो उतना बड़ा रोगी है। ये रोग कैसे खत्म होगा, कैसे कटेगा? जब तक उस तत्व ज्ञान का हमारे अंदर वो प्रवाह नहीं चलता, वो धारा नहीं चलती, देह भाव जब तक हमारा खत्म नहीं होता, मन को जब तक हम देखने वाले नहीं बनते, तब तक ये चलता रहेगा। क्या जन्म कर्म का चक्कर, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता। अब सूर्य कहे, उल्लू कहे कि सूर्य है ही नहीं, दिन तो होता ही नहीं है, तो उसके कहने से हम मान लेंगे? हम वहीं रुक जाएंगे? अब ऐसे उल्लू बहुत हैं इस संसार में, बहुत मूर्ख हैं, जो उस परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते, उसकी सत्ता को, उसकी शक्ति को देखते नहीं है, अपनी मनुष्य पावर को ही आगे रख रही हैं। ये मनुष्य अपने आप कुछ कर सकता तो मुर्दा करता, पर वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। उस प्रकाश को तो वो आगे रखते नहीं, अपनी बुद्धि को ऊपर रखते हैं, तो बुद्धि के बल से नीचे भी गिर जाते हैं फिर। क्योंकि यही बुद्धि अहम भाव बहुत जल्दी लेके आती है अपने अंदर। अहंकार को कब लेके आ जाए कुछ नहीं पता। फिर जब ये अहंकार हमारा पूरा नहीं होता, हम जैसे बोले वैसे नहीं माना जाता। शरीर को थोड़ा बुजुर्ग तो होने दो, बुढ़ा तो होने दो, ये अपना रूप तो निकाल रहा है, बदल रहा है, थोड़ा इसको बदलने तो दो। अभी जवानी का अहंकार बोल रहा है ना, फिर बुढ़ापे में पूछेंगे हाँ जी क्या हाल है, फिर उस टाइम कहीं नहीं चलनी। अभी से इस अहंकार का सिर तोड़ दें, बुढ़ापा हमारा सुधर जाएगा, फिर हमें उस बुढ़ापे में इतना कष्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी जो हमें अपनी बात ऊपर रखने की, मनवाने की आदत पड़ चुकी है ना, इसको खत्म करें। ऐसे पानी की तरह बन जाएं, तरल, जिस बर्तन में डालें वैसा अपना रूप धारण कर लें। तो फिर देखो, कोई हमसे दुखी नहीं होगा और हम किसी से दुखी नहीं होंगे। कष्ट ही वहां खत्म हो जाएगा। पर ये कैसे खत्म होगा? जब हम संतों का संग करेंगे, तत्वनिष्ठ अपने गुरुदेव के चरणों में बैठेंगे। संसारी लोग असत्य पदार्थों को सत्य जान के उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे यत्न कर रहे हैं, और उनका तो वैसे ही हाल है उल्लू जैसा। सूरज तो उन्होंने देखा ही नहीं, खुद नहीं देखा, पर सूरज तो है ना, उसका अस्तित्व तो है ना। अब भ्रांति से कह रहे हैं कि सूर्य तो है ही नहीं। वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है। हम कहीं कोई वो वस्तु है मैं लाके पकड़ के दिखा दूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक मैं उस रस में डूबूंगी नहीं, बैठूंगी नहीं आनंद, फिर आएगा कैसे? उस रस में डूबूंगी तो उसका मैं अनुभव करूंगी ना। ये कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, एक देशीय नहीं है कि खाली एक देश में मिलेगा, नहीं। इसका अनुभव हम जहाँ बैठे वहाँ कर सकते हैं। समझ होनी चाहिए हमें बस। वैसी चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता।
असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती हैं और विचार करने से नहीं रहती। देखो, अगर वो संसार वाला सारा कर्म सच्चा होता है ना, तो वो जब हम विचार करते हैं तो वो हट ना जाता, जो दुख बना के मैं बैठी हूँ। देखो, जब तक हम तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में नहीं बैठते तब तक हमारा ये अंधकार नहीं जाएगा, हमारा अंधकार रहेगा ही रहेगा। वो दुख, कष्ट, क्लेश खत्म ही नहीं हो सकते। अब जब हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं, फिर क्यों खत्म होते हैं? फिर वो दुख नहीं रहता ना, फिर भी तो वो खत्म हुआ ना। तो इसका मतलब उसका अपना कोई वजूद नहीं था, वो खाली मेरी ही पकड़ थी। मेरी अपनी पकड़ के कारण वो दुख मैंने बना के रखा हुआ था। पकड़ छोड़ दो, मुसीबत खत्म, दुख क्लेश खत्म। विचार, जब मैंने विचार किया तो वो विकर्म खत्म हो गए, उससे अपने आप नहीं भासा, अपने आप तो खत्म नहीं हुए। बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देता। देखो, ये माया, ये मन, मामा सेम है, ये दोनों भाई हैं, इनका नाता है आपस में, माया और मन का। अब जितना बड़ा संत हो, है ना, जो पूरी अपनी उस स्थिति में अभी पहुंचे नहीं है, तो देखो माया उनको कब घसीट कर ले जाए पता भी नहीं चलने देती, कब आंखों के आगे पर्दा छा जाए पता भी नहीं लगने देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है। कौन? अविद्या। आत्मा को भासती है, अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है। बोध से ही हीन कराती है और काम क्रोध उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि करती है। कौन सी भावना का? कि अपने आप को वो एक देशीय समझता है। हे राम जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। देखो, अविद्या का भी कोई रंग रूप आकार नहीं है, पर बंधन कितना ज्यादा, जकड़ कितनी ज्यादा। जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के परमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ भी नहीं। जब हम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है, ये ब्रह्म विद्या, इसको हमने हासिल करना है। या तो पिछले जन्म की कमाई हो, जितनी कमाई होगी उतनी इस जन्म में स्वतः मिलेगी, उसके लिए थोड़ी रिवीजन करनी पड़ेगी तो सारा ही याद आ जाएगा। और दूसरी, संसार वाला सारा हमारे प्रारब्ध में है, उसके लिए थोड़ा सा यत्न करते हैं तो वो स्वतः आ जाता है। और इधर देखें, असली हमारा छुटकारा इस विद्या से होगा। ओम ओम। यहीं पे हमारा श्री योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरणे अविद्या वर्णन नाम 88 सर्गा समाप्त हुआ। ओम ओम ओम। इसको फिर हम आगे कर लेते हैं।